एक बात बताओ, कोई आदमी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री से लड़ रहा हो, पूरे देश में माहौल गर्म हो, वो व्यक्ति सेम टाइम पर धरने पर भी बैठा हो, सारे मीडिया के कैमरों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी उस आदमी पर लगे हों और वो इसी बीच दुष्कर्म भी कर डाला हो। शंकराचार्य जैसे व्यक्ति पर चलते माघ मेले में, वो भी धरने के बीच, अपनी वैन में 2 बालकों के साथ दुष्कर्म के आरोप लगाए गए हैं। आप सोचिए, न मठ में, न कुटिया में, न घर में, न महल में, न होटल में, वैन में दुष्कर्म। मतलब सनातनियों की सरकार में इस नीचता पर गिरकर शंकराचार्य पर आरोप लगाए जा रहे हैं। भगवान शंकराचार्य को ऐसे दिखाया गया है कि शंकराचार्य डांसिंग कार कांड करते हुए चल रहे हैं। प्रयागराज में लगातार धरने पे बैठे रहे, ये घटना कब हो गई? जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो। बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है, उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है? ऐसे घटिया आरोप लगाए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर राक्षस भी शर्मसार हो जाए। यही सुनकर एक महिला रोने लगी। शंकराचार्य ने पूछा कि क्यों रो रही हो? तुम्हारा गुरु गड़बड़ निकल गया इसलिए रो रही हो क्या? रोना तब जब तुम्हारा गुरु गलत निकल जाए। क्यों रो रही हैं आप बताइए? आपका गुरु गड़बड़ निकल गया इसलिए? आपके साथ तो भगवती है, हमारे साथ भगवती है। पानी थोड़ी है, कैसी पानी थोड़ी बह रहा है। यही बात। अब ये है कि इनको जी हुजूर शंकराचार्य चाहिए सरकारों को, और जो ये चाहें वही बोले, जो ये कहें वही करें। हम लोग जी हुजूर नहीं बन पा रहे हैं, यही बात है। और जी हुजूर बनना उचित भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार ही इस पद पर बैठ के रोने की कोई बात ही नहीं। तो ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो, गड़बड़ लोग तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं। ठीक है। एक पिक्चर आई थी, वेब सीरीज थी, आपको याद होगा, आश्रम। उसमें बॉबी देओल आश्रम के बड़े गुरुजी पर भोपा स्वामी की मदद से ऐसे ऐसे घिनौने आरोप लगवाता है कि बेचारे गुरुजी आरोप सुनकर के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और बॉबी देओल बाद में बड़ा बाबा बन जाता है, निराला बन जाता है। शंकराचार्य पर भी ऐसे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आरोप लगाने वाले खुद गर्दन तक आरोपों से सने हुए हैं। कहा गया है कि शोषण की सीडी है। शंकराचार्य ने भी सीना ठोक कर कहा है कि सीडी है तो सार्वजनिक करो। पहली बार दिख रहा है कि जिस पर आरोप लगे हैं वो ललकार रहा है। एक बात ये भी है, जब कैरेक्टर में दम होता है ना, तो आदमी बाजीराव सिंघम की तरह दहाड़ता है। ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज की है? वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है? कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए, हमको आकर के उन्होंने बताया। जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है, और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। कैरेक्टर में दम होता है तो इंसान शंकराचार्य की तरह दहाड़ता है।
हर कोई जानता है जो लोग हिंदुओं को खतरे से निकालने आए थे वो किसी के सगे नहीं हैं, वो सिर्फ कुर्सी के सगे हैं। उन्होंने कुछ दिन हिंदू मुसलमान करके आपको तमाशा दिखाया, लेकिन हर तमाशे की एक उम्र होती है। रंगे सियार का रंग बारिश में धुलता जरूर है। मुसलमानों से हिंदुओं को बचाने वालों ने आज अपनी कुर्सी हिलती देखी तो हिंदू धर्म के भगवान शंकराचार्य पर हमले शुरू कर दिए। दोस्तों, प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में जो याचिका दायर हुई थी, उसी के बाद प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके एक शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराएं 3, 4, 5, 6, 9, 17 और बीएनएस की अन्य धाराएं लगाई गई हैं। शंकराचार्य का कहना है कि जिसने आरोप लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। दावा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे पर 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उन पर 25,000 का इनाम तक घोषित हुआ था। आशुतोष पर गोहत्या, रेप, गैंगरेप, धोखाधड़ी, धमकी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। आशुतोष के कई बीजेपी नेताओं के साथ बड़े घनिष्ठ रिश्ते भी हैं। सोशल मीडिया पर इस आशुतोष ब्रह्मचारी की हिस्ट्री शीट की तस्वीरें भी खूब दिख रही हैं। इधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खुलकर शंकराचार्य के साथ खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि शंकराचार्य को बार बार अपमानित किया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया, जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद, हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को पहले स्नान करने से रोका गया, उनके बटुकों को पीटा गया, उनके शंकराचार्य होने के प्रमाण मांगे गए और सदन में मुख्यमंत्री ने क्या कहा? हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे। टाइमलाइन पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि सब कुछ पिछले 1 महीने में हुआ। शंकराचार्य को योगी की पुलिस ने स्नान करने से रोका, शंकराचार्य ने विरोध किया तो योगी सरकार ने उनके मठ पर नकली शंकराचार्य होने का नोटिस लगा दिया। बटुकों की चोटी पकड़ पकड़ कर पीटा गया। शंकराचार्य उसके बाद धरने पर रहे, वो धरने पर बैठे, योगी को ललकारते रहे। फिर धरने से उठकर वो बनारस चले गए, वहां से भी योगी को ललकारते ही रहे। जब शंकराचार्य का क्रोध शांत नहीं हुआ, 11 मार्च को उन्होंने लखनऊ कूच का ऐलान कर डाला तो उनके ऊपर अब दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करने का आदेश आ गया है। शंकराचार्य अभी भी शांत नहीं है। भाजपा सरकार में बड़े से बड़े लोग इतने के बाद शांत हो जाते हैं, लेकिन शंकराचार्य आर पार की लड़ाई के मूड में है। शंकराचार्य ने कहा कि धर्म युद्ध शुरू हो गया है। अनुमान था कि प्रहार तो होगा, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना नहीं की थी। अब शंकराचार्य की गिरफ्तारी की कोशिश होगी, लेकिन सरकार के भीतर अभी इतना दम नहीं है कि शंकराचार्य को गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखा सके। इसलिए फिर से कोर्ट से ही आदेश आएगा कि शंकराचार्य को गिरफ्तार किया जाए। ये बहुत हद तक संभव है। तमाम साधु संत शंकराचार्य के साथ खड़े हो गए हैं। ओम नमो नारायण। आदरणीय योगी जी, यह जो अधर्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसको रोकिए। मेरी ये सलाह है। वैचारिक संघर्ष अलग विषय है, परंतु जिस प्रकार से आपकी पहचान है हिंदुत्व की, उस पर आघात लगेगा। ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज चरित्रवान व्यक्ति हैं और मैं उन्हें पिछले 20 सालों से जानता हूँ और मैं जानता हूँ हमारा भी वैचारिक मतभेद है, लेकिन उनकी जो श्रेष्ठता है, उनकी जो उच्चता है, उसके लिए इस प्रकार का षड्यंत्र ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों, ये सटीक अनुमान था कि भाजपा किसी की नहीं है। मुसलमानों के बाद हिंदुओं का नंबर आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हिंदुओं की चूड़ी टाइट करने की शुरुआत शंकराचार्य से होगी, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। चूड़ी टाइट करने वालों को चूड़ी टाइट करने में ही मजा आता है। चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से कभी नहीं जा सकता। सबको मालूम है सच क्या है, लेकिन जब लड़ाई खानदानी दुश्मन से होती है तो एक बात का इत्मीनान होता है कि वार पीठ पर या कमर के नीचे तो नहीं होगा। लेकिन शंकराचार्य के दुश्मन खानदानी नहीं है। किसी ने ऐसे ही थोड़ी कहा था
कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ए खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय इस पर क्या है वो भी बताइएगा। नमस्कार।